3 मई 1937 को रात 8 बजे विश्व का सबसे बड़ा एयरशिप शानदार हिंडनबर्ग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए रवाना हुआ। इस विशाल एयरशिप में 97 लोग सवार थे, 36 यात्री और 61 चालक दल के सदस्य। यह एयरशिप 245 मीटर लंबा था, जो टाइटैनिक से केवल 24 मीटर छोटा था, और इसे आकाश की रानी की उपाधि मिली थी, जो नाजी जर्मनी का गर्व था। हिंडनबर्ग विलासिता का प्रतीक था, जिसका टिकट मूल्य उस समय $700 था, जो आज के समय में $7,000 से अधिक के बराबर होता है, जिससे यह केवल धनी लोगों के लिए सुलभ था। 6 मई को 3 दिन की यात्रा के बाद हिंडनबर्ग अपने गंतव्य लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन न्यू जर्सी के करीब पहुंच रहा था। शाम 7 बजे के करीब यह धीरे धीरे उतरने लगा, लेकिन तेज हवाओं और बादलों भरे आसमान ने लैंडिंग को चुनौतीपूर्ण बना दिया। जमीन पर मौजूद क्रू को एयरशिप की रस्सियों को पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एयरशिप अपनी स्थिति में समायोजित हो रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मात्र 34 सेकंड के भीतर हिंडनबर्ग आग की लपटों में घिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो विमानन इतिहास की सबसे चौंकाने वाली आपदाओं में से एक बन गई। इस घटना के बाद तीव्र अटकलें और जांच शुरू हुई। सिद्धांतों में नाजी विरोधी गुटों द्वारा तोड़फोड़, हिटलर द्वारा बम लगाने की संभावना या बिजली गिरने का कारण शामिल थे। लेकिन यह समझने के लिए कि कौन सा सिद्धांत सही है, हमें एयरशिप के इतिहास को जानना होगा। 3 मई 1937 की रात लगभग 8 बजे हिंडनबर्ग नामक एक विशाल एयरशिप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरती है। इस एयरशिप में कुल 97 लोग सवार थे, जिनमें 36 यात्री और 61 चालक दल के सदस्य शामिल थे। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग कोई हवाई जहाज नहीं था, बल्कि यह एक एयरशिप था, और यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप था। इसकी लंबाई 245 मीटर थी, जो ऐतिहासिक टाइटैनिक से सिर्फ 24 मीटर कम थी। इसी कारण इसे आकाश की रानी का खिताब दिया गया था, और यह नाजी जर्मनी का गौरव भी था। हिंडनबर्ग एक बेहद विलासितापूर्ण एयरशिप थी, जिसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता था। उस समय इसका टिकट $700 था, जो आज के समय में $7,000 से भी अधिक होता है। इसलिए इस पर केवल अमीर लोग ही यात्रा कर सकते थे। 6 मई 1937 को 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद हिंडनबर्ग अमेरिका पहुंचता है। इसे न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर उतरना था। शाम 7 बजे यह धीरे धीरे उतरने लगा। जमीन पर मौजूद लोग एयरशिप से लटक रही रस्सियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसकी लैंडिंग का तरीका अलग था। उस समय हिंडनबर्ग काफी प्रसिद्ध था, इसलिए इसे उतरते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन मौसम खराब था, आसमान बादलों से भरा हुआ था और तेज हवाएं चल रही थी। एयरशिप के कप्तान ने हवाओं के साथ एयरशिप को समायोजित करने के लिए एक मोड़ लिया। जमीन पर लोग दौड़ते हुए रस्सियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पलक झपकते ही लोगों ने देखा कि एयरशिप में आग लग चुकी है, और मात्र 34 सेकंड में हिंडनबर्ग पूरी तरह से जलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इसके बाद इस दुर्घटना की गहन जांच शुरू हुई। विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने 3 मुख्य सिद्धांतों पर विचार किया। पहला यह कि नाजी जर्मनी से बदला लेने के लिए कुछ विरोधी गुटों ने एयरशिप में बम लगाया था। दूसरा सिद्धांत यह था कि स्वयं एडोल्फ हिटलर ने इस एयरशिप में बम लगाया था, क्योंकि वह कंपनी का मालिक, जिसने यह एयरशिप बनाई थी, हिटलर के खिलाफ खुलकर बोलता था। इसे हिटलर द्वारा बदला लेने का प्रयास माना गया। और आखिरी सिद्धांत यह था कि बिजली गिरने से हिंडनबर्ग में आग लग गई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। लेकिन यह जानने के लिए कि कौन सा सिद्धांत सही था, हमें एयरशिप के इतिहास को समझना होगा। आज की तारीख में हवाई यात्रा करना आसान है, लेकिन 500 साल पहले यह सोचना भी मुश्किल था कि इंसान
हवा में उड़ सकेगा। हवाई उड़ान के केवल दो तरीके हैं, या तो हमें खुद को हवा से हल्का बनाना होगा, या फिर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी कि हम उड़ान भर सकें, जैसे हवाई जहाज करते हैं। लेकिन एयरशिप उड़ने के लिए पहले तरीके का इस्तेमाल करते हैं। 1770 के दशक में जोसेफ ब्रदर्स ने देखा कि आग की गर्मी से कपड़े उड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर करने का सोचा। उन्होंने एक डिब्बे में कागज के कुछ टुकड़े रखे और उन्हें जलाया, फिर उस डिब्बे को एक कपड़े से बांध दिया। गर्म हवा के कारण डिब्बा उड़ने लगा और इस तरह उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे की खोज की। इसके बाद एयरशिप का विकास हुआ। 1898 में पहला एयरशिप विकसित किया गया, जिसे LZ-1 नाम दिया गया, लेकिन यह असफल रहा। LZ-1, 2, 3 सभी असफल हुए, लेकिन 1908 में LZ-3 में कुछ सुधारों के बाद परीक्षण उड़ान सफल रही और ये एयरशिप सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगे। कुछ समय बाद ह्यूगो एक्कनर ने एक कंपनी बनाई जिसने आम जनता को एयरशिप पर यात्रा करने का मौका दिया। अब कहानी पर लौटते हैं। दशकों की जांच के बाद यह साबित हुआ कि हिंडनबर्ग की दुर्घटना में नाजियों का कोई हाथ नहीं था। इस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हाइड्रोजन गैस का रिसाव था और तीखे मोड़ के कारण उत्पन्न स्थैतिक बिजली ने हाइड्रोजन को आग पकड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे एयरशिप में आग लग गई और पूरी एयरशिप 37 सेकंड के भीतर जलकर खाक हो गई। इस हादसे के बाद एयरशिप को असुरक्षित माना जाने लगा और समय के साथ एयरशिप का युग समाप्त हो गया। द्वितीय हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए क्लिपस्टर को सब्सक्राइब करें।